नमस्कार दोस्तों, मैं शिवेंदु सिन्हा आर्टिकल्स में आपका फिर स्वागत करता हूं। आज जिस कमेंट पे हम काम करने वाले हैं उस कमेंट में भैया क्वेश्चन था, उन्हें 2 सॉकेट और 1 स्विच का कनेक्शन जानना था, साथ में 3 बल्ब और 3 स्विच का कनेक्शन जानना था। तो हमने क्या किया, यहाँ 2 सॉकेट और 1 स्विच ले लिया जिन्होंने पहले डिमांड किया था। उसके साथ उन्होंने कहा था 3 बल्ब और 3 स्विच, कहने का मतलब है हमारा 3 स्विच से 3 बल्ब का कनेक्शन था। तो हमने यहाँ पे 3 बल्ब होल्डर ले लिया और यहाँ पे 3 स्विच ले लिया और सेम इसी हिसाब से हमने डायग्राम में भी ले लिया 2 सॉकेट और 1 स्विच जो पहले का हिसाब से था, 3 बल्ब और 3 स्विच यहाँ पे हमने ले लिया। तो टोटल हमारा क्या हो गया, यहाँ पे 4 स्विच और 2 सॉकेट। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 4 स्विच और 2 सॉकेट यहाँ पे लिया, डायग्राम में भी उसी हिसाब से लिया। 3 होल्डर और बल्ब की जगह पे मैंने यहाँ पे बल्ब का एक एग्जांपल ड्राइंग बना दिया कि हमको कनेक्शन बताने में आसानी हो। तो हम क्या करेंगे, उसी हिसाब से पहले डायग्राम देखेंगे, फिर हम इस बोर्ड का वायरिंग करके देखेंगे। तो जब भी हम कोई बोर्ड का वायरिंग करते हैं तो हमारे पास 3 वायर आता है। ठीक है, हमारे पास जो 3 वायर आएगा कौन कौन सा आएगा, पहला आएगा फेज का वायर। ठीक है, फेज का वायर, न्यूट्रल का वायर, बॉडी अर्थिंग का वायर। तो हम क्या करेंगे, पहले फेज का वायर लाएंगे, फिर बॉडी न्यूट्रल का, फिर हम बॉडी अर्थिंग का वायर इस बोर्ड में लेके आएंगे। इन तीनों वायर को हम क्या करेंगे, डायग्राम के हिसाब से पहले बोर्ड में लाएंगे और फिर हम क्या करेंगे, वायरिंग के हिसाब से इसका कनेक्शन हम करके देखेंगे। तो जब भी हम कोई बोर्ड में फेज का वायर लेके आते हैं, हम पहले क्या करते हैं, फेज का वायर इस बोर्ड में लेके आते हैं। तो फेज का वायर जब भी कोई बोर्ड में लेके आएंगे तो वहाँ पे पहले फ्यूज रहेगा, तो फ्यूज में कनेक्शन करेंगे। इस बोर्ड में हमारे पास फ्यूज नहीं है। ठीक है, ये जो हमारा बोर्ड है उसमें फ्यूज नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जो फेज का वायर है हमारा यहाँ पे 4 स्विच है, डायग्राम में भी और जो मेन बोर्ड है उसमें भी। तो हम क्या करेंगे, ये 4 स्विच है, चारों स्विच के नीचे वाला टर्मिनल हम क्या करेंगे, फेज का वायर को इन करा देंगे। एक यहाँ पे, एक लूप यहाँ पे, एक लूप यहाँ पे और एक लूप यहाँ पे। किसी भी के तरीके से क्या करना है, ये चारों स्विच का निचला टर्मिनल हमको फेज को करंट को पहुंचा देना है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, ये स्विच से ये दोनों सॉकेट का कनेक्शन किए थे हम यही स्विच से ये दोनों सॉकेट का कनेक्शन कर रहे थे। तो क्या करेंगे, ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से एक वायर लेके चल जाएंगे। कहाँ पे, हर सॉकेट में लिखा होता है एल आर एन। ठीक है, एल हो जाता है लाइन के लिए, एन हो जाता है न्यूट्रल के लिए, ये हमारा बॉडी अर्थिंग के लिए होता है। तो हमारे जहाँ पे एल लिखा है वहां पे हम क्या करेंगे, ये वायर को हम लेके चल जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये स्विच ऑन करने से ये सॉकेट का हमारा कनेक्शन होगा और हमको क्या करना है, यही स्विच से ये दोनों सॉकेट का कनेक्शन करना। तो हम क्या करेंगे, यही वायर का हम एक लूप बनाएंगे और यहाँ से ये सॉकेट का भी एल टर्मिनल में हम ले जाएंगे। तो क्या होगा इस कंडीशन में, जैसे ये स्विच ऑन करेंगे जो फेज करंट है यहाँ से आउट करेगा और ये सॉकेट में भी आ जाएगा और ये सॉकेट में भी आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हमने क्या किया है, 3 बल्ब और 3 स्विच का कनेक्शन था, तो हमने यहाँ पे 3 बल्ब ले लिया, यहाँ पे 3 स्विच। अब हमको डिसाइड करना है, ठीक है, कोई बल्ब रहे या फैन रहे, सबको जलाने के लिए फेज या न्यूट्रल का वायर चाहिए। एक चाहिए फेज का वायर, एक चाहिए न्यूट्रल का वायर। तो हमको क्या करना है, अगर ये स्विच से इस बल्ब का कनेक्शन करना है तो क्या करेंगे, ये स्विच को ऊपर वाला टर्मिनल से एक वायर ले चल जाएंगे इस होल्डर में। ये स्विच से ये होल्डर का कनेक्शन करना है तो क्या करेंगे, ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से एक वायर लेके चल जाएंगे यहाँ पे। ये स्विच से इस बल्ब का कनेक्शन करना है तो एक वायर यहाँ पे लेके चल जाएंगे इस बल्ब में। यहाँ पे क्या किया, देखिए ये जो बल्ब में पहुंचा फेज, ठीक है, फेज या न्यूट्रल दोनों चाहिए, हर बल्ब को जलाने के लिए फेज या न्यूट्रल चाहिए। तो हम यहाँ जैसे स्विच ऑन करेंगे तो यहाँ पे तो फेज का करंट आया हुआ है, तो यहाँ से जो आउट करेगा वो फेज का करंट ही पहुंचेगा, न्यूट्रल तो पहुंचेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, फिलहाल हम न्यूट्रल का वायर इस बोर्ड में लेके आएंगे। ठीक है, न्यूट्रल का वायर इस बोर्ड में ले आए। तो न्यूट्रल का जरूरत कहाँ है, तो यहाँ पे इंडिकेटर नहीं है इस बोर्ड में, तो हमको बोर्ड में कहाँ चाहिए, एक यहाँ चाहिए न्यूट्रल, एक यहाँ चाहिए। तो हम क्या करते हैं, न्यूट्रल का वायर लाएंगे, एक यहाँ दे देंगे, यहीं से एक लूप बनाएंगे, यहाँ दे देंगे। तो क्या हो गया, हमारा न्यूट्रल ये सॉकेट में पहुंच गया और ये सॉकेट में पहुंच गया। तो हमारा बोर्ड में न्यूट्रल का काम खत्म हो गया, बल्कि हमको होल्डर में जो है, ठीक है, होल्डर में हमको न्यूट्रल चाहिए। तो होल्डर आपको में जहां से सुविधा हो, अगर आपको यहाँ जंक्शन से ले जाना, जंक्शन से ले जाइए न्यूट्रल, अगर आपको यहाँ से ले जाना ले जाइए, अगर यहाँ सॉकेट से न्यूट्रल ले जाना ले जाइए, जहां सबको सुविधा हो। अगर हमको यहाँ से सुविधा हो रहा तो हम न्यूट्रल का वायर ले गए यहाँ से। तो क्या हो गया, देखिए न्यूट्रल का जो करंट था यहाँ से आया, न्यूट्रल करंट जो आया पहले हमारा ये सॉकेट में, फिर ये सॉकेट में, फिर यहीं से न्यूट्रल हमारे सीधा यहाँ पहुंच गया और ये स्विच जैसे ऑन करेंगे फेज करंट नहीं पहुंच जाएगा तो ये बल्ब हमारा जलने लगेगा। उसी कंडीशन से इसमें भी चाहिए न्यूट्रल और इसमें भी चाहिए न्यूट्रल। तो आपको जहां से सुविधा हो रहा, अगर यहाँ से सुविधा हो यहाँ से ले लीजिए, यहाँ से सुविधा हो रहा तो हम लूप बना के यहाँ से न्यूट्रल यहाँ ले गए, यहाँ से हमको सुविधा हो रहा है यहाँ ले जाने तो हम यहाँ से ले गए। तो क्या हो गया, देखिए हर होल्डर में न्यूट्रल करंट पहुंच गया। न्यूट्रल का जो वायर है, न्यूट्रल यहाँ से आया, यहाँ से फिर आया, यहाँ से यहाँ पे पहुंच गया, यहाँ पे पहुंचा, यहाँ पे पहुंचा और यहाँ पे पहुंचा। ठीक है, उसी हिसाब से फेज का वायर आया, फेज का करंट हमारा सारा स्विच के नीचे टर्मिनल में आया। जैसे स्विच ऑन करेंगे फेज का करंट पहुंच जाएगा, न्यूट्रल तो ऑलरेडी पहुंचा हुआ, तो क्या होगा, बल्ब हमारा जल जाएगा। जैसे ये स्विच ऑफ करेंगे तो ये बल्ब हमारा बुझ जाएगा, न्यूट्रल पहुंचे रहेगा पर फेज का करंट पहुंचेगा नहीं, तो ये बल्ब हमारा जलेगा नहीं। उसी हिसाब से हमारा बॉडी अर्थिंग का वायर भी आएगा। तो हम क्या करेंगे, इस बोर्ड में बॉडी अर्थिंग का वायर को भी लेके आते हैं। बॉडी अर्थिंग का वायर का जरूरत कहाँ पे हमको, तो बस ये टर्मिनल और ये टर्मिनल, जो हमारा सॉकेट का ये टर्मिनल तो यहीं पे चाहिए बॉडी अर्थिंग का वायर। तो हम क्या किए, एक यहाँ दे दिए, यहीं से लूप बना के एक यहाँ दे दिया। किसी भी तरीके से हमको क्या करना था, बॉडी अर्थिंग का करंट को पहुंचा देना था, यहाँ भी नहीं करा के यहाँ आउट करा सकते थे, कोई मैटर नहीं करता। तो मेन हमको क्या करना, इसी डायग्राम के हिसाब से जो भैया कमेंट था 2 सॉकेट एक स्विच और 3 बल्ब और 3 स्विच का, उसके हिसाब से हमने इसका डायग्राम बना दिया। अब हम क्या करेंगे, इसका वायरिंग करके देखेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, होल्डर का जो वायरिंग था वो हमने ऑलरेडी कर लिया। हमको क्या करना है, यहाँ पे वायर लाना फेज बॉडी अर्थ न्यूट्रल का इस बोर्ड में। तो हम क्या करते हैं, पहले फेज का वायर को इस बोर्ड में लेके आएंगे।
ठीक है। तो फेज का हमको वायर कहीं भी इन कराएंगे, ठीक है, स्विच का कोई भी नीचे एक टर्मिनल में इन करा के सब में ले जा सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले से ये जो चारों स्विचेस को आपस में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। हम कहीं एक जगह फेज का वायर को इन कराएंगे तो क्या होगा, सब आपस में कनेक्ट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, डायग्राम के हिसाब से जिस हिसाब से हमने काम किया उसी हिसाब से हम यहाँ पे कर देते। तो जैसे हम यहाँ पे फेज का करंट को फेज का वायर को देंगे तो क्या होगा, जो फेज का करंट है ये चारों स्विच में हमारा पहुंच जाएगा। हम क्या करते हैं, इसका कनेक्शन हम पहले कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, ये जो फेज का करंट है, फेज का करंट आएगा तो ये स्विच ये स्विच ये स्विच है, ये स्विच सारे स्विच का नीचे वाला टर्मिनल हमारा पहुंच जाएगा। अब हमको क्या करना है, ये स्विच से ये सॉकेट दोनों सॉकेट का कनेक्शन किया था, ये स्विच से ये दोनों सॉकेट का कनेक्शन किया था, तो क्या करेंगे, ये स्विच का ऊपर टर्मिनल से एक बार यहाँ लेके जाएंगे और एक बार यहाँ पे लेके जाएंगे। तो क्या करते हैं, एक लूप ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, जो फेज का काम था इस बोर्ड का हमने खत्म कर लिया। अब हमको क्या करना है, न्यूट्रल का वायर लाना। तो न्यूट्रल का वायर हम कहाँ लेके आए, सीधा लेके आए यहाँ पे। तो हम न्यूट्रल का वायर लेके आएंगे, न्यूट्रल का वायर यहाँ दे देंगे और हम क्या करेंगे, यहीं से एक लूप बना के हम ले गए ये सॉकेट में, तो यहीं से एक लूप बना लेंगे, लूप बना के ले लेंगे, एक लूप ले लेंगे और उसी से यहाँ से हम क्या करेंगे, उसका भी कनेक्शन हम कर देंगे। ठीक है। उसके बाद हमारा क्या बचा, बॉडी एर्थन का वायर। तो बॉडी एर्थन का वायर हम कहाँ लाए, यहाँ पे लाया है और यहाँ से एक लूप बना के ये दिए नहीं, दोनों ही जगह जरूरत था। तो क्या करते हैं, ये कर लेते हैं और एक बॉडी एर्थन का वायर का भी लूप लेंगे और उसका भी हम कनेक्शन कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा बोर्ड जो वायरिंग था, बोर्ड वायरिंग हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हमको क्या करना है, ये होल्डर का कनेक्शन करना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, देखिए एक न्यूट्रल का वायर लेके आया है यहाँ से और ये तीनों होल्डर में हमने कॉमन किया। तो यहाँ वायरिंग में देखिए एक वायर हमने ये जो ब्लैक कलर का लिया है, ठीक है, ये हमारा कॉमन वायर है। ये वायर ही हमारा क्या हुआ, यहाँ से गया है, ये होते हुए यहाँ से आया ये होल्डर में, ठीक है। ये होल्डर से हम एक लूप बना के ले गए ये होल्डर में, यहीं से एक लूप बना के ये होल्डर में। तो हमारा क्या हो गया, तीनों में न्यूट्रल का एक ही से कनेक्शन ले गए, पर तीनों के लिए हमने जो फेज का वायर है वो अलग लाया है। देखिए ये फेज का वायर जो लाल कलर का यहाँ पे अलग लाया, यहाँ पे अलग लाया, यहाँ पे अलग लाया, वो जो हिसाब से यहाँ पे लाए थे हम, ठीक है। ये वायर और ये वायर, तीनों वायर हमारा अलग था, ठीक है। न्यूट्रल का हम कहीं से भी ले आ सकते थे, तो न्यूट्रल हम क्या कर रहे हैं, यहीं से लेके चल जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, उस हिसाब से वायरिंग कर लेते। तो न्यूट्रल हम यहाँ से लिए, कहीं से भी ले सकते हैं, बीच से हम लूप करके भी ले आ सकते हैं, जहां से आपको सुविधा हो। तो हम अगर आपको सुविधा अगर यहाँ से हो रहा तो हम यहीं से ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, जो फेज का वायर है ये स्विच का, ठीक है, ये स्विच से ये बल्ब का कनेक्शन किया। तो इसका जो फेज वाला वायर है, ठीक है, ये जो कलर का फेज का वायर होगा वो कहाँ से जाएगा, वो स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल से। ये स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल जो हमारा यहाँ पे है, तो क्या करते हैं, ये स्विच का ऊपर टर्मिनल से इसका कनेक्शन दे देंगे, ठीक है। ये होल्डर का जो फेज का वायर आया वो कहाँ से आया, ये स्विच से। तो हम क्या करते हैं, ये जो वायर है, ठीक है, ये वायर को हम देख लेते हैं कौन सा वायर है, और ये वायर को हम ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से कनेक्शन दे देंगे, ठीक है। और जो तीसरा होल्डर हमारा बचा वो ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से जाएगा। तीसरा होल्डर का जो वायर है फेज का ये है, तो ये हमारा जाएगा ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से, इसका भी हम कनेक्शन कर देंगे और ये हमारा जो बोर्ड वायरिंग है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, इसको हम चेक करके देख लेंगे कि हमने जो कनेक्शन किया वो सही किया है कि नहीं, ठीक है। ये हमारा बोर्ड वायरिंग यहाँ पे हो गया। हम क्या करते हैं, अब इसको फिट करके चेक करके हम देख लेंगे। तो हमने इस बोर्ड का कनेक्शन कर दिया, अब हम क्या करेंगे, इसको चेक करके देख लेते हैं। तो हमने क्या किया, ये तीनों स्विच से ये तीनों होल्डर कनेक्शन किए थे, ये स्विच से ये दोनों सॉकेट कनेक्शन किए थे। तो जैसे ये स्विच ऑन करेंगे तो ये बल्ब हमारा जल रहा, जैसे ये स्विच ऑन करेंगे तो ये बल्ब हमारा जल रहा, और ये स्विच से हमारा ये बल्ब जल रहा, ठीक है। बचा ये स्विच से ये दोनों सॉकेट का हमने कनेक्शन किया था। तो क्या करेंगे, एक डिस्ट्रिक्ट होल्डर ले लेंगे और उसको हम चेक करके देख लेते हैं, ठीक है। एक सही है तो बाकी हमारा दूसरा जो होगा उसका भी कनेक्शन सही होगा। इस हिसाब से इस बोर्ड का वायरिंग कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।